नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश शातिर गौ तस्कर है। उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असलाह, कारतूस सहित 2 बाइक बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि सरायमीर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी ग्राम राम राय का पूरा स्थान से गुजरने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष विवेक पांडे अपने हमराइयों सहित मौके पर मुस्तैद हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे 2 बाइक सवार 4 लोगों को जब रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा चलाई गई आत्मरक्षा गोली में एक बदमाश घायल होकर गिर गया। पुलिस ने घेराबंदी कर घायल सहित 4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में घायल मोहम्मद आमिर, जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मशरूफ अहमद सरायमीर थाना क्षेत्र के शेरवा गांव के निवासी हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 असलाह, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल सहित 140 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। रात्रि लगभग 12:55 पर थाना क्षेत्र सरायमीर में एसओ सरायमीर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 गोकशी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी मोहम्मद आमिर, इसके दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इसके साथ जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल्ला और मशरूफ अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 140 किलो प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असलाह, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त मोहम्मद आमिर पर इससे पूर्व में भी वर्ष 2013 में गोवध की एफआईआर पंजीकृत है। विस्तृत पूछताछ व विवेचना थाना सरायमीर पुलिस के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित एक मैरिज हॉल में फैशन शो और ग्लैम ब्यूटी पेजेंट के तत्वाधान में 20 राज्यों के पोशाकों के पहनावे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिस आजमगढ़ मुस्कान आनंद और मिस ग्लैम संयोगिता तात्या रही। आजमगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे चेयरमैन शीला श्रीवास्तव के पुत्र हनी श्रीवास्तव, पूर्व चेयरमैन इंदिरा जायसवाल और जगदीश साहू का स्वागत स्वदेशी भारती और उनकी पत्नी विद्या देवी ने माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंट कर किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में स्टेज प्रेजेंट में ट्रेडिशनल राउंड, वेस्टर्न राउंड और इवनिंग गाउन वॉक का आयोजन किया गया। फैशन शो जिला स्तर और ग्लैम ब्यूटी पेजेंट यूपी स्तर पर किया गया, जिसमें अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ और बनारस से कुल 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 5 बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। मिस आजमगढ़ का खिताब मुस्कान आनंद और मिस ग्लैम का संयोगिता तात्या को पुरस्कार देकर नवाजा गया। मिस आजमगढ़ मुस्कान आनंद ने कहा कि उनके बचपन का सपना पूरा हुआ और उसके लिए उन्होंने सुप्रिया और अपने माता पिता को धन्यवाद दिया। जनपद की रहने वाली मिस ग्लैम का खिताब पाने के बाद संयोगिता तात्या ने कहा कि ये मेरा बहुत ही बड़ा सपना है, इसे मैं और भी आगे ले जाना चाहती हूँ। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे चेयरमैन शीला श्रीवास्तव के पुत्र हनी श्रीवास्तव ने सुप्रिया भारती के द्वारा किए गए कार्यक्रम की काफ़ी सराहना की और कहा कि ये जनपद के लिए एक तरह से नया कार्यक्रम है। सपोर्ट के बिना जुड़ा है। जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, भगवान की पूजा करते हैं विष्णु भगवान भोलेनाथ की। वैसे बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है और ये प्यार और ये सम्मान हमें फीलिंग की बात जहाँ तक करें तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मैं इसको अपने पैशन को और आगे ले जाना चाहती हूँ। मेरा और भी बड़ा ड्रीम है जो मुझे जीना है। जनपद वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज है? यहाँ के लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें लोग आगे आएं और आगे बढ़ें। जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा बचपन का सपना आज पूरा हो गया। और मैं पहले तो अपनी मम्मी पापा को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी एंड सुप्रिया मैम को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरा बचपन का सपना आज पूरा किया है। आज यहाँ पे फैशन शो का
फैशन शो हुआ है और ग्लैम ब्यूटी प्रेजेंट हुआ है, सौंदर्य प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें हमारे फैशन रनवे मॉडल्स थे लगभग 17 थे और हमारे पास 4 ब्यूटी प्रेजेंट के कॉम्पिटिटर्स थे। क्या जिला लेवल पे था या अन्य जिलों से भी लोग आए थे? एक्चुअली ये 2 टाइटल हमारे पास थे। जो आजमगढ़ का था वो आजमगढ़ लेवल पे था और जो ग्लैम प्रेजेंट था वो हमारा ऑल यूपी लेवल पे था। तो कितने विनर हमारे तो ऑब्वियसली मिस आजमगढ़ एक बनी है और एक इस ग्लैम ब्यूटी प्रेजेंट की मिस ग्लैम बनी हुई है। आज आजमगढ़ फैशन शो में सुप्रिया जी की टीम ने एक बहुत ही बढ़िया भव्य फैशन शो का यहाँ पे शुभारंभ किया है, जिसमें लखनऊ से चलकर फैशन डिज़ाइनर जिन्होंने सारे ड्रेस डिज़ाइन किए हैं लोग आए हैं और यहाँ के लोकल बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत ही सक्सेसफुल ये शो रहा। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आजमगढ़ जैसे डेवलपिंग ज़िले में ये फैशन शो जो पहली बार हो रहा है बच्चों का, उसके लिए मैं बहुत उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तत्वाधान में पोषण अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर से पानी नहीं केवल स्तनपान अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान 10 मई से प्रारंभ है जो 30 जून 2022 तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य विशेषकर गर्भवती धात्री महिलाओं एवं अभिभावकों को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है। यह रैली कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर रायदोपुर चौराहा डीएवी डिग्री कॉलेज काली चौरा जिला महिला अस्पताल होते हुए दलाल घाट पर जाकर समाप्त हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि पोषण प्रबंधन, कुपोषण से बचाव के उपाय, पोषण शिक्षा आदि के संबंध में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्रथम पोषण पाठशाला का आयोजन NIC के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाएगा। पोषण पाठशाला में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र स्तनपान, केवल स्तनपान की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आयोग के निर्देश पर आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव की तैयारियों को लेकर नोडल, सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उप निर्वाचन की सभी तैयारियां तत्काल शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए नगर पालिका, नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी सरकारी भवनों एवं सरकारी स्थानों पर लगे हुए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों की दीवारों पर पेंट की गई वॉल पेंटिंग को तत्काल मिटा दिया जाए। डीएम ने कहा कि पेयजल सफाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बूथ स्थलों के शौचालयों, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय के अंदर पूर्ण कर ली जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्टी रवानगी स्थल, काउंटिंग स्थल पर जाकर बैरिकेडिंग आदि आवश्यक व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग टेंडर आदि की प्रक्रिया समय से पूरा कर ले। डीएम ने कहा कि सभी आवश्यक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाकर क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए बूथ पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए तथा रैंप आदि की व्यवस्था समय से करा लिया जाए। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम प्रारंभ कर दें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए स्वीप मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने RTO को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार वाहनों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित करा लें। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूर्व में जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन का प्रत्येक दशा में पालन सुनिश्चित कराया जाए। आजमगढ़ जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास ने दुर्घटना में घायल गाय का कराया इलाज, पेश की मानवता की मिसाल। बता दें कि प्रयास संगठन की महिला कार्यकर्ता मीरा चौहान, जिन्होंने गाय को धूप में तड़पते देखा तो वहां के स्थानीय साथी दीपक सोनकर के सहयोग से पिकअप में लादकर गौमाता को बिलैसा मंडी के बगल में सुरक्षित स्थान पर पेड़ की छाया में रखवाया गया तथा दवा इलाज का समुचित प्रबंध हुआ। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि दूसरों की पीड़ा से हमारे संगठन के साथियों को दर्द होता है। यही दर्द और बेचैनी हम लोगों को सुकून से रहने नहीं देती और हमारे साथी ऐसे ही कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश चौहान, महात्म चौहान, मीरा चौहान, राजीव कुमार शर्मा, दीपक सोनकर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आज उसी क्रम में सिधारी पर कल एक गौ माता का एक्सीडेंट हो गया था, भीषण एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी पैर और सींगें टूट गई थी, काफ़ी चोटिल थी। संगठन के साथियों ने डॉक्टर द्वारा दवा इलाज करवाया और आज पुनः उस गोवंश को तड़पते हुए, वहाँ धूप में तड़पते हुए हमारे संगठन की बहादुर महिला मीरा चौहान जी ने देखा तो वहाँ के स्थानीय साथी
दीपक सोनकर की सहायता से, उनके सहयोग से उस उक्त गोवंश को पिकअप में लाद करके यहाँ बिलैसा मंडी के पास बगीचे में पेड़ के छांव में रखा गया और उसके जो है दवा इलाज की समुचित व्यवस्था की गई। संगठन के साथी निरंतर इस तरीके का कार्य करते रहते हैं। उनके अंदर यह दर्द यही जो है उनको करवाता है। आगे भी हम इस तरीके के कार्यों के लिए कटिबद्ध हैं और करते रहेंगे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने असलाह, कारतूस और बोलेरो वाहन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अतरौलिया थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता अपने हमराइयों के साथ सिकंदरपुर तिराहे के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक अभियुक्त कनेला चौराहा की तरफ बोलेरो वाहन से जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त शिवम मौर्य अतरौलिया थाना क्षेत्र के इटायल भवानीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने जमीनी विवाद में मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के घिनहापुर गांव निवासी किशन पांडे ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विपक्षी गढ़ जमीनी विवाद को लेकर उसे और उसकी भाभी को लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया और जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मेहनगर थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी अभियुक्त आकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने युवती के साथ छेड़खानी करने व जान माल की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 25 मई को निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को घर में अकेला देखकर एक युवक छेड़खानी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला युवक सेंटरवा मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक आनंद को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। रेतवा चंद्रभानपुर गांव से बुधवार की रात 10 बकरी चोरी करके चोर हुए फरार, देवगांव कोतवाली में दी गई तहरीर। बुधवार की रात देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रेतवा चंद्रभानपुर में घर के बाहर बांधी गई 10 बकरियों को अनीस अहमद पुत्र मंजूर अहमद के घर से चोर चुरा ले गए। पीड़ित अनीस अहमद ने देवगांव कोतवाली में इसकी तहरीर दी है। बताइए। अनीस अहमद। और पिताजी का नाम क्या है? मंजूर अहमद। अच्छा, तो कैसे घटना हुई थी, कब हुई थी? ये रात में हुई है, तकरीबन 1 से 1:30 बजे के इर्द गिर्द ऐसा ही हुआ है। अच्छा। हाँ। तो कितनी बकरी थी? 10 बकरी थी। अच्छा, 10 बकरी चोरों ने चुरा के निकल लिया है? हाँ, निकल लिए। अच्छा, तो कैसे, मतलब आपको कब पता लगा कि आपकी बकरी चोरी हुई है? 2:40 पे हमको पता चला कि बकरी नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ। तो इसको रात को कब इसको मतलब चूनी उनी कब इसको खिलाया पिलाया था? 7-8 बजे तक खिला पिला के बांध दिए थे। अच्छा। बाहर, और उसी दरमियान देखा तो था। उसके बाद जब बाद में देखा 2-2:30 बजे। अच्छा। तो बकरी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ पे बांधा था उसको? यही बाहर बांधा था। अच्छा। ये जो पाइप है इसी जगह बांधा था। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक। कुछ FIR किया था? किया था। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर नंदापुर में सड़क से कुछ दूर खंडहर नुमा मकान के पीछे एक अज्ञात महिला का शव पाए जाने से फैली सनसनी।
देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर नंदापुर में मुख्य सड़क से कुछ दूर खंडहर नुमा मकान के पीछे आज गुरुवार को दोपहर 12 बजे के करीब एक अज्ञात महिला का शव पाए जाने से पूरी तरह सनसनी फैल गई। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी क्योंकि मृतका बाहरी लग रही है तथा लोगों के अनुसार उसकी मौत संदेहास्पद लग रही है। पुलिस द्वारा शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन समाचार लिखे जाने तक शिनाख्त नहीं हो सकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच है और शरीर पर कई स्थान पर चोट के निशान हैं। मामले की और अधिक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हासिल हो पाएगी। लोगों की सूचना पर कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे, हेड मुहर्रिर मनोज कुमार मिश्रा तथा महिला कांस्टेबल आदि मौके पर पहुंच गए तथा शव को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया गया। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। तरफकाजी में मनरेगा कार्य से लोगों को मिल रहा है रोजगार। हीट स्ट्रोक के खतरे को देखकर समय परिवर्तन से मजदूर काफी खुश। आजमगढ़ जनपद के विकासखंड लालगंज के ग्राम पंचायत तरफकाजी में मनरेगा के काम को योजनाबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। तरफकाजी के ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान का कहना है कि प्रधान बनने के बाद पहली साल पूरे गांव के पानी के निकास और कृषि कार्य के लिए सभी ग्राम के बाहों की खुदाई और सफाई कराई गई ताकि पानी का सही ढंग से निकास हो सके और यह पानी कृषि के लिए उपयोग हो सके। उन्होंने बताया कि इस साल ग्राम के सभी चकमार्गों पर मिट्टी कार्य और नए चकबांध बनाए जाएंगे और योजना के अनुसार आगामी वर्ष में सभी तालाबों की साफ सफाई और खुदाई का काम होगा। ग्राम प्रधान ने बताया गर्मी अधिक पड़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। इस कारण मनरेगा मजदूरों से सुबह 5 बजे से ही काम आरंभ करवा दिया जाता है। चिकित्सक होने के नाते वो श्रमिकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। आज मनरेगा कार्य पर अनिल, संदीप, प्रियंका, सुरेश, सुमित्रा, ममता, शंकर, धर्मेंद्र, शशिकला, रोहित, कांता, पंकज, मुन्ना आदि श्रमिकों ने काम किया और समय सारणी को लेकर सभी ने प्रधान की काफी तारीफ की जो मजदूरों का ध्यान रखते हुए काम करा रहे हैं। एक साल जब प्रधानी मैं जीता था तो तुरंत मेरा विचार था कि गांव का जो पानी का निकास है वो किस तरह से किया जाए। उस मंशा को लेके मैंने पिछली बार पूरे साल जितने भी गाँव के बाहर उनको मैंने साफ करवाया। अब मेरा दूसरा टारगेट है कि गाँव का प्रत्येक जो रास्ता है उसको दुरुस्त करवाऊँ। उसी के तहत मैं अब इस साल पूरे जितने भी गांव में रास्ते हैं, चक्रोट हैं, उनमें चकबंद का कार्य करवा रहा हूं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां खड़ंजा लगवा रहा हूं और ये कार्य चलता रहेगा। उसके बाद फिर मेरा टारगेट पोखरियों पे रहेगा। फिर मैं पोखरी जितना भी है उसको सुंदरीकरण में लगवा के काम करवाऊंगा और कुछ पोखरियाँ जो अमृत सरोवर के तहत ली गई है उनके लिए काम चालू होगा और भविष्य की जो योजना है उसी के तहत हम ये लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।